केडी स्मार्ट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बबलू सैनी, आपकी एक और क्लास जो कि रहेगी अपनी मैथमेटिक्स की। जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ आती है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, दोनों टाइप की मैथ करेंगे। कल जो अपने पहला वीडियो था कैलकुलेशन का, देखो एक साथ सारे कैलकुलेशन के पार्ट डालने से अच्छा है कि एक कैलकुलेशन का पार्ट होगा, फिर एक टॉपिक होगा पूरा, फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, फिर दूसरा टॉपिक होगा। ऐसे धीरे धीरे मान लो आज जैसे शुरू करते हैं अपन प्रतिशत। आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपन प्रतिशत। देखो दो ही टॉपिक है सिर्फ अर्थमेटिक में, एक प्रतिशत है, एक अनुपात समानुपात है। अगर आपने ये दो टॉपिक अच्छे से कर लिए, प्रतिशत और अनुपात समानुपात, तो ये मान लो अर्थमेटिक में आपके कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक प्रतिशत, दूसरा टॉपिक अपन अनुपात समानुपात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक प्रतिशत। तो जी प्रतिशत होता क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रतिशत कहते किसे हैं। इंग्लिश में आपको पता है सबको कि परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। प्रति का मतलब पर, शत का मतलब 100, यानी 100 पर, यानी 100 पर कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर हो उसका प्रतिशत होगा। जैसे मान लो 1% है, इसका मतलब क्या हुआ 100 पर 1, 100 पर 1% का मतलब, वैसे ही x% है तो इसका मतलब क्या होगा 100 पर x। प्रतिशत का मतलब 100 पर कोई चीज़, 1% 100 पर 1, x% 100 पर x। ये तो होता है प्रतिशत का मतलब, यानी 100 पर कोई चीज़ है वो उसका प्रतिशत होगी। चाहे मान लो 5% है तो 100 पर 5, ठीक है। ये चीज़ कोई पूछेगा नहीं, पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 पर कोई चीज़ होना प्रतिशत कहलाती है। ये तो बात हो गई प्रतिशत की। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक प्रतिशत का, कि क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अभी देखो भी, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन को आप 2 या 3 और कई क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हो। कोई 2 तरीके से हो सकता है, कोई 3 तरीके और कोई 4 तरीके से। एक तो आपका जो रहेगा वो मान लो आपने 100 मान के किया, ठीक है। एक मान लो आपने x मान के किया, ठीक है। तीसरा तरीका मान लो आपने फ्रैक्शन में चेंज करके किया, फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करके किया, ठीक है। 3 तरीके। तो पहला तो मान लो आपने 100 मान के किया, एक आपने x मान के किया और एक आपने फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करके किया। तो x मानने वाला तरीका बेसिक है, यह आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो 1-2 सवाल करेंगे, उसमें आपको x मान के बताएंगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। 100 मान के करोगे आंसर इससे भी आएगा और आंसर इससे भी आएगा, पर इसमें आंसर लेट आएगा। लेट आने का मतलब है इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। भी इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। तो पहले 1-2 क्वेश्चन x मान के बताऊंगा, अगर ये नहीं भी बताऊं तो चलेगा भी, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है। आपको फोकस करना है 100 मान के और फ्रैक्शन से, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पे। या तो 100 मान के करो, अगर आपको 100 मान के आ रहा है या नहीं आ रहा है तो फ्रैक्शन। 2 तरीके सीखने आपको, 100 मान के और फ्रैक्शन से। देखो भी, बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है भाई, भिन्न क्या होती है। आपके सामने एक अभी शब्द आया था भिन्न। भिन्न क्या होती है भाई, तो इसके लिए किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, प्रतिशत से किस में चेंज करेंगे, भिन्न में। कैसे करेंगे भाई, मान लो 1% आपको भिन्न में चेंज करना है। अभी मैंने बताया प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे कुछ, यानी
अपॉन को कई बार पर भी बोलते, लिखते नहीं क्या आप लोग कि किलोमीटर पर आवर, इसको क्या बोलते हैं पर, अपॉन भाग को, और आवर की जगह 100, तो मतलब पर 100 पे कुछ, मतलब जो भी वैल्यू है वो आपकी कितने पे हो, 100 पे। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करोगे, 100 का भाग दोगे, ऐसे याद कर लो। चाहे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1/100। यह प्रतिशत से भिन्न में चेंज हो गया, ठीक है। अगर वहीं पे बात आ जाती है 2% की, तो 2/100, यानी 100 का भाग देना है आपका, सिंपल भिन्न निकल जाएगी, यानी 1/50। अगर बात करते हैं 3% की, तो 3/100, यानी 100 का भाग दो भी, कितना आएगा, ये भाग नहीं जाएगा तो ये 3/100 इसका भिन्न रूप हो जाएगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन में प्रतिशत दिया जाएगा और उसकी भिन्न में चेंज करना है, तो आपको 100 से भाग देना है, और भिन्न से प्रतिशत बनाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। वो कैसे होगा वो देखो, देखो यहां से मान लो अपना टॉपिक शुरू होता है भाई, यहां से चीजें आपकी एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। पहली बात करेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे 100 का भाग, भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा। जैसे मान लो कोई भिन्न है 1/1, भिन्न की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है, और Q ≠ 0 होना चाहिए। तो 1/1 को आपको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से गुणा करोगे, यानी 100%। 1/2, 100 से गुणा करना है, कितना आएगा भाई, 50%। 1/3 कितना आएगा, 100 से गुणा करना है, 100 में 3 का भाग दोगे, कितना आएगा, 33 से ही 1/3%। ये चीज़ें आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपकी याद होगी, आपको पता होगा कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 33 से ही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। अगर आपको अंगुलियों पे याद होगा तो आपका सवाल कुछ एक सेकंड में हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको निकालने बैठ जाते हो तो ये चीज़ें देखो याद करने वाली है, निकाल भी सकते हो, पर अगर टाइम कम लगाना तो याद करनी पड़ेगी। फिर देखो 1/4, 100 से गुणा करो, कितना आएगा भी, 25%। फिर बात करते हैं 1/5 की, तो ये हो जाएगा 20%। फिर बात करते हैं 1/6 की, तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। बात करते हैं 1/7 की, 14 से ही 2/7%। 1/8 की तो 12.5%। 1/9 की 11 से ही 1/9%। ठीक है, ये आप निकाल के भी देख सकते हो, सिंपल 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करोगे, 5 से 100 काटोगे 20 बार तो 20%। ठीक है, वैसे ही 100 में 6 का भाग दोगे, 16 से ही 2/3 आएगा। 7 का दोगे, 14 से ही 2/7 आएगा। ये चीज़ देखो सही रूप में कैसे लिखते हैं, ये चीज़ और देख लो। अगर कोई स्टूडेंट नया है, उसको नहीं पता ये चीज़ कैसे लिखते हैं, वो देख लो। मान लो 1/7 को प्रतिशत में चेंज करना है, क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, यानी आपकी वैल्यू बन गई 100/7%। 100 का भाग दो भाई, 14 7 98, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। जो शेषफल है उसको ऊपर लिखते हैं, जो भागफल है उसको नीचे लिखते हैं, ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये आप लोग निकाल के देख सकते हो। कुछ एक भिन्न और है, वो आप लोग इसी में देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें अगर आपकी याद होगी तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा भाई। 1/9 तक हो गया। देखो फिर 1/10 को क्या लिख सकते हो, 10%। 1/11 को 9 से ही 1/9%। 1/12 को कितना लिखोगे, 8 से ही, देखो 12 × 96, कितने बचेंगे, 4।
4/12 भी लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 8 से ही 1/3%। ठीक है। वैसे ही बात करें कि 1/20 को कितना लिखोगे, तो 5%। 1/25 को कितना लिखोगे, 4%। 1/25 को कितना लिखोगे, 4%। तो इस टाइप से आपको कुछ एक याद होनी चाहिए, पर अगर मान लो इनमें से कोई भिन्न नहीं आती है, कोई हार्ड आ जाए, तो वो निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि भी कैसे निकालते हैं, भिन्न से प्रतिशत या प्रतिशत से भिन्न कैसे निकालते हैं। दो ही चीज याद रखनी है कि भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तो गुणा होगा किसका भी, 100 का। अगर प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तो भाग लगेगा। क्या लगेगा, भाग लगेगा किसका, 100 का। पूरा खेल किसका है, 100 का है। अगर आप क्वेश्चन को 100 मान के करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखो आगे चलते हैं कि कुछ एक मान लो हार्ड आ जाए कि प्रतिशत को कैसे लिखते हैं। ये तो इजी से है, कुछ एक मान लो हार्ड आ जाए, जैसे आगे चलते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मान लो आपके पास भिन्न आ गई 3/8 भिन्न है और इसको आपको मान लो प्रतिशत में बदलना है। ठीक है भाई, एक तो तरीका क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, भाग दे के देखोगे, वैसे निकलेगा। जैसे कि मान लो 4 से मैंने काट दिया 2 बार, 4 से मैंने काट दिया 25 बार, 25 से 75 में आप 2 का भाग दोगे, कितना आएगा भाई, 37.5%। कितना आएगा, 37.5%। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। एक दूसरा देखो जो इजी है, 3/8 है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं भाई, 3 गुणा 1/8 लिख सकता हूं क्या भाई, 3 गुणा 1/8, 3/8 ही होगा। अब आपको पता है कि 1/8 को मैं कितना लिख सकता हूं, 1/8 को मैं कितना लिख सकता हूं, 12.5%। अभी निकाल के आए थे ना कि 1/8 को 12.5% भी कहते हैं। फिर क्या करोगे, गुणा 12 3 36 और 3 का 1 से करोगे 3/2, तो 36 से 3/2। अभी भी देखो भिन्न रूप में लिखोगे तो अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो भाग दोगे कितनी बार जाएगा अभी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से 1/2, तो ये टोटल कितना बनेगा, 37 से 1/2%। 2 आपके पास तरीके बता दिए मैंने। अगर ऐसे करोगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर आपको मान लो सिंपली याद है कि 1/8 की कितनी होती है, 12.5, 12.5 का 3 से गुणा किया तो 37.5%। वैसे ही एक एग्जाम्पल और देखो, 3/8 था ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4/9 ले लो, मान लो 4/9। आपको बताना है कि भिन्न ये प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, 4/9 प्रतिशत में कितना होगा। दोनों तरीके देखो, 4/9 प्रतिशत निकालोगे तो 100 से गुणा करोगे। क्या करोगे भाई, 100 से गुणा, कितना होगा ये, 400/9। अब भाग दे के देखोगे, जो भी संख्या आएगी वो प्रतिशत में आएगी। ठीक है, भाग दे के देख लेना। मैं भाग इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये तरीका प्रीफर नहीं करूँगा। जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपका टाइम कम लेगा, इसलिए अपन उस तरीके पे मूव करेंगे। देखो भाई, 4/9 है। आपको 9 की रिगार्डिंग क्या संख्या पता है कि 1/9 का मान कितना होता है, 11 से ही 1/9%। आपको पता है कि 1/9 का मान होता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 1/9 लिख सकता हूँ क्या भाई, 4 गुणा 1/9। अब देखो 1/9 का प्रतिशत मान कितना होगा, 11 से ही 1/9 गुणा करो। देखो कई स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती मत कर देना, 4 का गुणा एक बार 11 से होगा, 1 से होगा, 9 से 4 का गुणा नहीं होगा। ठीक है, 9 में भाग लगेगा। कैसे करो, 11 चौके 44, 4 का 1 से क्या, 4/9%।
44 सही 4/9%। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या फिर नेक्स्ट कुछ एक और संख्याएं हैं जिनका चेंज करते हैं अपन लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आपकी यही संख्याएं आए, या तो जरूरी नहीं मैंने 3/8 बता दी तो 3/8 ही आएगी, संख्या तो कुछ भी आ सकती है। तो उस संख्या के लिए आप लोग देखो कि कैसे करेंगे। अब देखो भाई, मान लो आपको प्रतिशत में कोई बड़ी वैल्यू दे दे, जैसे कि मान लो आपको दे दिया, कोई एग्जांपल ले लिया मैंने 511 से 1/9% मान लो मैंने प्रतिशत में एक संख्या ले ली। अब आपको दे दे कि भाई इसका क्या चेंज करना है, फ्रैक्शन चेंज करना है। अभी जब चीज़ें मैंने प्रतिशत जो फ्रैक्शन बताया था वो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा काम आएगा। अगर आप इसको अपने तरीके से करते हो तो कैसे करोगे, पहले क्या करोगे, इसको सही बिन में चेंज करोगे। कैसे, 511 का 9 से गुणा करोगे, फिर उसमें एक ऐड करोगे बटा में 9, और फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दोगे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तब जाके आपकी फ्रैक्शन आएगी, अगर आपको 100 वाला तरीका प्रीफर करना है तो। अब देखो अपन फ्रैक्शन वाले पे फ्रैक्शन वाले पे चलते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान देना भाई, क्या मैं 1 से ही 1/2 को ये लिख सकता हूँ क्या भाई, 1 + 1/2, इस संख्या को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? अगर किसी को डाउट हो कि सर ऐसे नहीं लिखा जाता तो चेक करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। इधर और चेक कर लो, लघुत्तम लोगे 2 आएगा, 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी सही बिन को आप इस रूप में लिख सकते हो। मान लो आपके पास बिन है 2 सही 3/4, तो इसका मतलब ये भी है कि 2 + 3/4, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक तरीका आपको मैंने ये बता दिया कि भाई जिसको कैलकुलेशन ज़्यादा पसंद हो वो ऐसे करे, जिसको सारे क्वेश्चन नहीं करने वो तो ऐसे कर लो, एक क्वेश्चन लगा के आओ, बाकी सारे छोड़ दो। अब जिसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होगा वो देखो कैसे करोगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 511 + 1/9 प्रतिशत है, तो मैं सबके साथ प्रतिशत लगा देता हूँ। बस ध्यान रखना आपको कि प्रतिशत में है, फ्रैक्शन नहीं है। क्या मैं 511 को 500 + 11 लिख सकता हूँ क्या भाई? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको 11 से 1/9% की वैल्यू पता है, यही रीज़न है। मैं इसको लिख देता हूँ 500 + 11 + 1/9। इस संख्या को मैं इतना लिख सकता हूँ क्या भाई, 500 + 11 से 1/9, दोनों प्रतिशत में है तो प्रतिशत लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो क्या किया है, 511 से 1/9 को लिखा मैंने 511 + 1/9। अब 511 को मैंने लिखा 500 + 11, क्यों लिखा? क्योंकि आपको 11 से 1/9% की वैल्यू याद है, तभी आपने ऐसे लिख के करोगे। अब देखो फिर 500 + 11 से 1/9 लिख दिया। अब देखो आपको पता है भाई, क्या पता है आपको कि 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी देखा था ना आपने कि 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताओ भाई मेरे को 500% की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी क्या? कितनी होगी भाई? 5 हो जाएगी। तो 500% की वैल्यू कितनी हो गई? 5। बीच में क्या है? प्लस। 11 से 1/9 है। अभी आपने देखा था कि 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी होती है? 1/9। तो क्या मैं इसको 1/9 लिख सकता हूँ क्या भाई? लिख सकते हो क्या? अब जोड़ो, 9 × 5 = 45 और 1 46/9। समझ में आ रहा है क्या भाई? देखो फिर से देख लो कैसे किया। सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन याद है उस रूप में बनाओगे। तो मुझे क्या याद है भाई कि 500 + 11 से 1/9, तो 500 + 11 से 1/9 मैंने बना ली। 11 से 1/9 की वैल्यू 1/9 और 500 की 5, दोनों को जोड़ दिया 46/9। आगे देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। यहां तक हो गया भाई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मान लो आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा फ्रैक्शन में चेंज करो और फिर आगे प्रोसीड करो। अब देखो भाई, मान लो आपका क्वेश्चन है कि 137 सही
1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करो। मान लो इजी सा क्वेश्चन आ गया आपके कि 137 से ही 1/2% में चेंज करो। देखने से क्या लगता है कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, पर जब इसको मान लो आपको भिन्न वाला तरीका नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो लंबा जाएगा, टाइम लगेगा। इसमें जितना टाइम लगेगा आगे के 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। देखो आपका तरीका क्या होगा अभी 100 वाले में 2 का इससे गुणा प्लस 1 कितना आएगा 274, क्या 274 प्लस 1/2 यानी 275/2%। अब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करोगे 1/100। अब भाग देते रहो, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। एक तो ये कैलकुलेटिव तरीका है। दूसरा, जो चीज़ें आपके माइंड में है उनका यूज करो। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं होती भाई। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, जो चीज़ें आपके माइंड में है उनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपको एक तो 100 का पता है कि 100% कितना होगा। दूसरा आपको 37.5 का भी पता है कि 37.5 का कितना होगा। अभी निकाल के आए थे ना 37.5 का कितना होता है, कितना होता है भाई 3/8। ये चीज़ें देखो याद नहीं होती है। आप जैसे जैसे सवाल करोगे आपके दिमाग में सीधा आएगा कि 37.5 मतलब 3/8। ठीक है, 1/8 मतलब 12.5%। तो क्या करोगे भाई 100 का मान 1 और इसका 3/8 तो कितना हो जाएगा 11/8। अब कोई स्टूडेंट भाई ऐसा भी है कि जिसको ये नहीं पता, वो भी देख लो कि ऐसे करते हैं भाई। अगर एक सही हो पूर्ण संख्या हो दूसरी भिन्न हो तो दोनों को भिन्न बनाओ, फिर लघुत्तम लिया 8 का 1 से गुणा 8 और फिर 3 11। आंसर क्या आ गया 11/8। ठीक है भाई, ये आपका हो गया कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन टाइप की संख्याओं से आएगा भाई। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये करवाने का मतलब है कि आगे क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगे। अब देखो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे भाई। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, पहले देखो एक चीज़ बता देता हूँ। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ देख लो। अगर मान लो आपने अभी तक पढ़ लिया कि 25% का मतलब होता है 1/4। यहाँ तक पढ़ लिया 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो आप बोलोगे कि सर ये 1/4 है क्या। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या होता है कि जो 4 है उसका 25% कितना होगा 1, यानी 4 का 25% कितना होगा 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना नीचे जो आएगी वो वास्तविक संख्या आएगी, यानी जिस पे आप प्रतिशत निकाल रहे हो उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ऊपर जो आएगी वो आएगी प्रतिशत चेंजेस, प्रतिशत बदलाव। अगर घट रहा है तो घटेगा, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। जो भी प्रतिशत बदलाव हो रहा है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो नीचे है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। अगर किसी संख्या का 16 से ही 2/3%, अगर किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 175 हो जाती है। जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जाती है 175 हो जाती है। तो आपको पहले वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहले वाली संख्या बताओ।
देखो भाई कैसे करोगे। क्या किया है कि अगर किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ने पर वह संख्या 175 हो जाती है तो पहले वाली संख्या बतानी है आपको। देखो भाई क्वेश्चन में जो आपको संख्या दिख रही है वो उठा लो। क्या दिख रही है आपको? बात प्रतिशत की करेंगे तो प्रतिशत मैंने उठा लिया। कितना है? 16 से ही 2/3%। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को आप 100 मान के करोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे भाई, क्योंकि इसको पहले सही रूप में करोगे फिर पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है। इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट क्या था? फ्रैक्शन वाला, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। आपको क्या पता है? सीधा ही जाना है कि 16 से 2/3 का मान कितना होता है? 1/6। ठीक है। कितना होता है भाई? 1/6। अभी क्या बताया था कि वास्तविक संख्या नीचे होगी और प्रतिशत बदलाव ऊपर होगा। प्रतिशत बदलाव कहाँ होगा भी? ऊपर होगा। तो जो ये संख्या की जो पूछ रहा है ना आपको, पहले वाली संख्या बताओ, वो कितनी है? 6 अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है। और उसमें जो प्रतिशत बदलाव है वो कितना है? 1 है। देखो कई बार क्या होता है, आप लोग ऑप्शन पे ध्यान नहीं देते हो। अगर मान लो आपको यहीं से ऑप्शन 4 ऑप्शन दियो, मान लो XY कोई भी 4 ऑप्शन हो, मान लो XY Z और A मान लो, ये 4 आपको ऑप्शन दिए। ठीक है। अब मान लो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑप्शन दे ही देते हैं। जैसे A में मान लो 12 मान लो एक बार, 2 3 5 मान लो। एक बार ऐसी एज्यूम किया कि मान लो अगर यहीं तक आप सीधा यहाँ से बाद में ऑप्शन पे कैसे जा सकते हो वो देखो। अब आपको पता है कि वास्तविक संख्या 6 होनी चाहिए, या तो 6 होगी, 6 नहीं होगी तो क्या होगी? 6 का गुणज होगी। कहीं ना कहीं या तो 6 होगी, 6 नहीं होगी तो 6 का क्या होगी? गुणज होगी। अब इतनी चीज आपको पता चल गई। अब मान लो किसी बच्चे को ऑप्शन देखने की बीमारी है तो वो क्या करेगा? इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करके सीधा ऑप्शन पे जाएगा। आपने देखा कि सर ये तो 6 से डिवाइड नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ऑप्शन क्या बच गया? एक ऑप्शन बचते ही बच्चा यहाँ पे टिक कर देगा कि सर ये ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है। तो अगर मान लो आपको सीधा ऑप्शन देखने की आदत हो तो बहुत अच्छा है, आप ये भी आदत अपने अंदर डालो। अब मान लो यहाँ से अगर कोई 2 ऐसी संख्याएं आ जाए कि दोनों 6 से डिवाइड हो रही हो, मान लो 18 आ गई, तब क्या करोगे? तो उस स्थिति में आपको आंसर चेक करना पड़ेगा भाई, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके चेक करोगे। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं इस पे कि आंसर मतलब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, वो देख लो। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या में संख्या क्या होगी अपनी? 6। कितना जोड़ दिया? 16 से 2/3%। 6 का 16 से 2/3% कितना है? 1। तो मैंने क्या किया? 6 में 1 जोड़ दिया। जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो गई? 175 हो गई। कि मेरे अकॉर्डिंग तो संख्या 6 थी, 6 का मैंने 16 से 2/3% निकाला, 1 हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो संख्या 7 हो गई। आपके अकॉर्डिंग 7 हो गई। क्वेश्चन वाले ने बोला 7 नहीं है जी, 175 है। 7 की वैल्यू 175 है और आपको 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी भी? 175/7 यानी 25। 175/7 यानी 25, और 6 की कितनी आएगी? 150। कर लोगे भाई? इजी है कि आपने 16 से 2/3 पता है, 1/6 लिखते हैं। 6 जो वास्तविक संख्या ही उसमें प्रतिशत बदलाव 1 था, 6 में 1 जोड़ा क्योंकि उसने बोला है जोड़ने पर। ठीक है। तो 6 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 7, और 7 की वैल्यू उसने दी 175। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बदलाव कर दूं यहाँ पे कि घटाने पर, किस पर? घटाने पर
संख्या कितनी हो जाती है 175, तो पहले वाली संख्या ज्ञात करो। यही क्वेश्चन देखो बदल दिया है। तो आपका क्या होगा कि संख्या कितनी है 6, उसमें से 16 से ही 2/3% घटाना है। 6 का 16 से ही 2/3% कितना है 1 घटा दिया, घटाने पर वह संख्या 175 हो जाती है। यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई 175, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटा 5, तो भाग दो भी 3 और 5 35, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 35, किसकी ज्ञात करनी है 6 की, कितनी आ जाएगी 5 × 30 और 18 और 3 21 210, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन समझ में आया कि अगर जोड़ रहा हूं तो नीचे वाली में ऊपर वाला जोड़ना है, अगर घटा रहा हूं तो नीचे वाली में ऊपर वाला घटाना है, फिर क्या हो जाएगी आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है भाई। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे वाली क्लास कल करेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।